अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक, वो भी सर्दियों के लिए स्पेशल है और समर्स के लिए भी स्पेशल है। ठीक है, तो कैसे, तो ये मैं इस पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये दुपट्टे के मैंने पीसेस कट कर लिए। ये मेरा एक दुपट्टा था जिससे 2 फ्रॉक ईज़िली बन सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से पीसेस कट कर लिए हैं। पीसेस किस तरह कट किए हैं कि एक बॉर्डर साइड का निकाला है और ये सेंटर के पीस मैंने इस तरह कट किए हैं कि लेंथ 18 इंच ली है और 26 इंच तक विड्थ है। ठीक है, डबल फोल्ड में 13 इंच तक है। ये 4 पीस हैं। ठीक है, 4 फोल्ड में है ये पीस, यानी कि फ्रंट और बैक के लिए। फ्रंट के लिए यानी कि 26 इंच विड्थ है और बैक के लिए। तो इस तरीके से लेकर हमने सेट कर लेना है और थोड़ी सी कटिंग करनी है। अगर आपने इनर कट करना हो तो यहाँ पर एक साथ आप कट कर सकते हैं। मैं इसका ट्राउज़र और शर्ट बिल्कुल अलग बनाऊँगी ताकि समर और विंटर दोनों में मैं यूज़ कर सकूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे से इसका मैंने बॉर्डर जो निकाला था दुपट्टे के एक साइड का बॉर्डर, ये पूरा का पूरा है। तो इसकी मैंने विड्थ ली है कम से कम 8 इंच तक मैंने ली है इसकी, और विड्थ ली है 23 इंच तक, पूरी जितना दुपट्टा था उसकी पूरी एक साइड निकाल ली है। उसके अलावा हम यहाँ पे स्मोकिंग वाले फ्रॉक बना रहे हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो इस तरीके का इलास्टिक ले सकते हैं या फिर ये वाला ले सकते हैं जो बॉबिन में फिल अप करते हैं। तो मैं बॉबिन वाला लूँगी। उसके अलावा अब यहाँ पर मैं इनर कट कर रही हूँ। ये मेरे यूज़ में एक कपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें मैंने जो है मेजर करके कपड़ा निकाल लिया है एक ट्राउज़र के लिए, ऊपर से टॉप पार्ट के लिए। अब कपड़े को मैं इस तरह सेट करूँगी कि इसमें स्लीव भी मेरे फुल बन जाए। ये इनर का कपड़ा यूज़ करूँगी। ठीक है, और ये है थोड़ा-सा स्ट्रेचेबल, यानी कि अच्छा, यहाँ पर मुझे कपड़े का नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि ये इस कपड़े को क्या कहते हैं। आपने अक्सर शर्ट्स वगैरह में ये कपड़ा देखा होगा स्ट्रेचेबल सा, तो ये वही कपड़ा है, काफ़ी स्ट्रेच होने वाला। तो यहाँ पर मैं जो है ना बिल्कुल आपने इस तरह शर्ट को कट कर लेना है कपड़े को, जैसे कि शर्ट कट होती है, जैसे कि हम टॉप और इनर का बनाते हैं ना, वैसे ही आपने बनाना है। तो आप ऐसे भी ये बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि ये ऊपर इसके फ्रॉक भी है तो उस हिसाब से मेजर करके मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये शर्ट थी तो उससे मैंने इस तरीके से कट किया है। तो मेजर आप अपने हिसाब से कर लेंगे। 5 बाय 5 पे ले लें। मैं 4.5 इंच पे इसका जो है मैंने शोल्डर लिया है और आर्म होल के लिए मैंने 5 इंच लिया है और इस तरीके से छोटा सा पीछे से जो है ना ये शेप दे दी है नीचे से, और बाकी मैंने इसे सेम ही रखा है। कोई मैंने इसे जो है ना फिटिंग नहीं दी। 23 इंच तक मैं पजामे की ले रही हूँ लेंथ, और विड्थ ली है मैंने 10 इंच तक, जितनी थी उतनी ही ले ली। 8 इंच पे इस तरह दी, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो कोई मसला नहीं होने वाला। क्रॉच एरिया में यहाँ पर 10 इंच पे लूँगी। यहाँ से हम जब इसे गुलाई दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये 11 इंच पे हो जाएगा। इस तरीके से आपने शेप दे लेनी है। आप सिंपली इस तरीके से हम लोग कट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने इस तरह का ड्रेस बनाना हो तो सिंपल आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, यानी कट पीस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कपड़े मौजूद थे तो इसलिए मैं इसे रीयूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से पड़े हुए कपड़ों को रीयूज़ कर लिया करें, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस तरीके से बनाऊँगी जैसे टाइट्स होती है ना, बिल्कुल वैसा फिटिंग में बनाऊँगी। 5 इंच तक मैं यहाँ पर पजामा ले रही हूँ कटिंग के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है स्टिच होने के बाद ये 4.5 इंच तक रह जाएगा या मे बी 4 इंच तक रह जाए। तो ये स्ट्रेचेबल होने की वजह से ईज़िली बेबीज़ जो है पहनने में कोई इसको मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी इनर की हो गई। स्टिचिंग सिलने के बाद ये ड्रेस बहुत प्यारा बनेगा, आपको डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि विंटर के लिए बेस्ट है। अब स्लीव्स बनाने में मुझे खुद भी बहुत मुश्किल हुई यहाँ पर, क्योंकि पीसेस बहुत छोटे थे, लेकिन स्ट्रेचेबल होने की वजह से अगेन आप बोलेंगे कि बार-बार ये स्ट्रेचेबल मैं बोल रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना फिटिंग में भी आप बेबी को पहना लेते हैं, उसका मसला नहीं होता। जैसे रेडीमेड ड्रेसेस आपने देखे होंगे उस तरह के कपड़ा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ले लूँगी इसे। पीसेस को पहले मैं चेक कर रही थी कि स्लीव्स बनेंगे, फिर मैंने देखा ये तो एक ही स्लीव्स बन रहा है, तो फिर मैं इसका जो जुगाड़ करूँगी वो आपके सामने ही होगा। हमें भी इस तरीके से मुश्किल आती है, पीसेस को हम चेक कर के रखते हैं, देखते हैं कि कहाँ से किस तरीके से निकल रहा है, फिर उसके बाद जब सेट हो जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इन फ्रंट आपके ही सारा कुछ करके दिखा रही हूँ कि मैंने ये पीसेस पहले सेट किए कि इस पीस से क्या बनने वाला है। ये देखें, मैंने यहाँ चौड़ाई वगैरह इसकी देख ली कि ये तो सही है, चलो स्लीव्स की बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 4 साल की बच्ची है तो ईज़िली आप बना लेंगे, 5 साल की बच्ची भी ईज़िली पहन लेगी। ठीक है, तो ये स्लीव्स को मैंने यहाँ से ऊपर से डबल फोल्ड कर लिया इसे मैंने। तो ये हो गया, इसकी लेंथ तो बिल्कुल ज़बरदस्त आ जाएगी। अब विड्थ में मुझे मुश्किल होगी तो फिर विड्थ के लिए भी मैं यहाँ पर जॉइंट डालूँगी। ये हो गया ऊपर का साइड। ठीक है, यहाँ मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर इस तरह मैंने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा ऐड कर दें तो ये काफ़ी अच्छे से चला जाएगा। तो मैं ये छोटा सा पीस वो कम पड़ रहा था, अब मैंने यहाँ पर सिलाई खोली। आपके सामने ही ये मैं सिलाई खोल रही हूँ इसकी। तो मिक्स एंड मैच करके आप इस तरीके से दिमाग लगाकर अपने जो है ड्रेसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि आपने क्या करना है क्या नहीं। सिर्फ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरीके से ड्रेसेस वगैरह बनाती हो तो ईज़िली अपने कपड़े जो पड़े हुए हैं उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए या फिर भांजे-भांजी वगैरह जिसके लिए भी आप बनाना चाहें। तो ये देखें, ये एक पीस पड़ा था, देखें जो नेक के पास से पीस निकला था ना, नेक साइड से, जब हमने गले वाली साइड से कपड़ा कट किया था, तो ये देख रहे हैं साइड से पीस जो निकला हुआ है ये शोल्डर वाला है, तो ये ना पीको हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसे भी कट कर लिया, ये पीको वाली साइड को। तो यहाँ पर मैं आगे की तरफ इसे फ्रिल लगा लूँगी। ये देखें, ये पीस हो गया। यहाँ पर देखें लंबाई इसकी जो है ना मुझे तकरीबन पूरी आ रही थी, 2 इंच तक कम पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, अब ये जो पीको वाली साइड है इससे कट करके निकाल लूँगी। ये आर्म होल वाली साइड से जो है ना ड्रेस पीको हुआ था तो वो कट कर लूँगी। और फिर ये भी एक पीस है जो कि पीको हुआ था, तो पीको वाली पीस मैंने निकाल ली है ताकि आगे से थोड़ा अच्छा सा लुक निकल के आ जाए। अब इन्हें दोनों को मैं स्टिच करूँगी तो फिर जो लेंथ बनेगी दोनों स्लीव्स में मैं डिवाइड कर लूँगी। अब मैं आपको लेंथ पूरी दिखाती हूँ। ये जो पीस है इसे मैं आगे फ्रिल के तौर पे लगा लूँगी। 15 इंच तक लेंथ बन रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त बन रही है। थोड़े से लॉन्ग हो रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, ठीक है ना। 14 इंच तक आपको चाहिए होते हैं, 15 इंच तक बन रहे हैं, सिलने के बाद बराबर आएँगे। अब ये देखें, ये पूरा ड्रेस है, इसमें मैं रिबन भी यूज़ करूँगी। तो देखते हैं पूरे ड्रेस की लुक कैसे निकल के आएगी। तो सबसे पहले तो हमने अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। कपड़े का जो मैंने फ्रंट साइड लिया था चौड़ाई में, उस पीस को हम थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करके आगे से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से सिंपली आपने स्टिच कर लेना है इस तरह से घुमाकर।
थोड़ा सा मैंने ज़्यादा चौड़ाई में रखा है, मतलब बारीक नहीं किया इसे। उसके अलावा मैंने इलास्टिक को जो है बॉबिन में फ़िलअप कर लिया है। बॉबिन में फ़िलअप करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं दिखा रही हूँ कि जो धागा है वो नहीं खींच रहा, लेकिन जो इलास्टिक वाला है वो देखिए कितना खींच रहा है। इसे बॉबिन में फ़िलअप करने के बाद आप जब शटल में डालेंगे तो आपको ख़्याल रखना है कि पेच को इसकी आप लूज़ कर लेंगे, ठीक है? वरना जो आपकी इलास्टिक वाली जो धागा है ना वो निकलेगा नहीं, सॉरी इलास्टिक निकलेगा नहीं। तो ये बस हमने फ़िलअप करना है, अब हमने ये लगा लेना है। ऊपर आपका सिंपल धागा होगा और कपड़े का आपने फ्रंट साइड रखना है। अब आपने स्टिचिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है, मार्क लगा लेने हैं ताकि आपको आसानी हो कि आप मार्क कहाँ करना है। अब आपकी मर्ज़ी है आप जो इलास्टिक की लाइनिंग्स हैं वो कहाँ तक लगाएं। टॉप पार्ट पे यानी कि आपने 10 इंच तक लगानी है या फिर 7 इंच तक लगानी है, जितनी भी लगाएं। मैं 7 इंच तक लगाऊंगी और मैं 1 इंच पे इस तरीके से मार्क लगाती जा रही हूँ, ठीक है? तो उससे आप पूरी लाइनें लगा लें। उसके बाद जो है ना स्टिचिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं ऊपर से बिल्कुल लगा रही हूँ जो मैंने स्टिच किया हुआ था। सिंपल आप इस तरह रखेंगे, बड़ा करके आप टाँका रखें, ईज़िली आपका जो है ना इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। आप दूसरी साइड पे वहीं से मोड़ते हुए लगा लें, अब यहाँ से ही, ठीक है ना? अब यहीं से मोड़ते हुए लगा लेंगे। बस यहाँ पर यही इस फ्रॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि किस तरीके से आपने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। अच्छा, जितना बारीक रखेंगे उतना खूबसूरत लगेगा, ठीक है? अगर आप हाफ इंच पे करना चाहते हैं आप हाफ इंच पे कर लें, और ज़्यादा करीब होगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन आपको स्टिचिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप 1 इंच का भी रख सकते हैं, आप 1.5 इंच का भी मार्क रख सकते हैं, 2 इंच पे भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस तरीके से आपको पसंद हो। तो इस तरीके से मैं सारी ये जो है ना स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखें, इतनी लाइनिंग्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से पैटर्न लग रहा है। बहुत छोटा सा फ्रॉक लग रहा है, लेकिन पहनने के बाद ये फिटिंग में आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब एक साइड की सबसे पहले मैं स्टिचिंग करूँगी, एक साइड की, ठीक है? एक साइड की ये स्टिचिंग मैंने कर ली, धागे वगैरह जो भी हों कट कर लेंगे और अब आगे इसकी रिबन की बारी। रिबन ले लेना है और उतना ही कट करें जितना आपने ऊपर की तरफ रिबन रखना है। तो साइडों की जो फिटिंग वाली जगह है ना, वहाँ से 2-2 इंच छोड़ देंगे हम, तो बीच में 3 इंच रह जाएगा, यानी कि आपने नेक के लिए 3 इंच छोड़ना है और उसके बाद स्टिचिंग लगानी है इसकी, ठीक है? इतना इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है, आगे और पीछे से मार्क कर लीजिए और अब रिबन को हमने स्टिच करना है। रिबन को अपने अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिए, जितनी आपको लेंथ रखनी है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ रख रही हूँ ताकि अच्छे से ऊपर बो बने, ठीक है? तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो सिंपल आपने रखना है तो 6 इंच रख सकते हैं और दोनों तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर रिबन को ओपन रखूँगी ताकि मैं ऊपर की तरफ बो बना सकूँ। ये इस तरह से रखकर पीछे की साइड में स्टिच कर रही हूँ, ठीक है? फ्रंट की साइड में नहीं, ये बैक साइड पे है। बैक साइड पे मैंने स्टिच लगाई है। इस तरह से चारों मैंने रिबन जो चारों तरफ मार्क लगाए थे ना, उन पे मैंने स्टिच कर लिया है, ठीक है? और अब मैं जो है ना एक साइड की मैंने स्टिचिंग लगाई थी, दूसरी साइड की भी फिटिंग की स्टिच मैं इस तरह से रख कर लगा लूँगी। ये देखें, अब ये बैक साइड सॉरी दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई में लगा रही हूँ। ये सिलाई भी हमारी हो गई। अच्छा, इसके नीचे अगर अभी मैं तो फ्रिल बना के लगाऊंगी, लेकिन अगर आपको फ्रिल नहीं लगानी ना तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ्रिल लगाने की। आप सिंपल भी इस तरीके से लेंथ रख लें, पूरे फ्रॉक की जितनी आपको लेंथ चाहिए ना उतनी रख लें। यहाँ पर मैं फ्रिल बना रही हूँ, अभी आपको मैं आराम से बना के दिखा रही हूँ। ये 2 उँगलियों को आपने लेना है, इस तरह से कपड़े को आगे खिसकाते जाएंगे तो फ्रिल खुद ब खुद बनती जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा बनाने के बाद आपका हाथ आदी हो जाएगा तो आप फास्ट बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाई। तो ये पूरी की पूरी फ्रिल बन गई है इस तरह से। अब हम इसे भी अटैच कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग बना रही हूँ फ्रॉक को मैक्सी स्टाइल में, तो इस वजह से मैं यहाँ फ्रिल लगा रही हूँ और इसमें फ्रिल लगी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से ये लॉन्ग फ्रिल, ठीक है? अगर आपको नहीं लगानी तो आप बिल्कुल सिंपल बस ऊपर से अगर स्मोकिंग इफेक्ट सॉरी स्मोकिंग कह रही हूँ, ये स्मोकी इफेक्ट देंगे तो लाजमी बात है वो बहुत खूबसूरत लगेगा और फ्रॉक की फ्रिल और उसकी गैदरिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। अब देखिए, ये फ्रॉक आप सिंपली आराम से जो है ना समर्स में भी वेयर करवा सकते हैं बेबीज़ को, ज़रूरी नहीं है कि विंटर में कराएं। लेकिन विंटर के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने इसके जो है बॉटम पार्ट भी जो है रेडी किया हुआ है। अच्छा, वो मैंने ऑफ कैमरा रेडी कर लिया ताकि जो है आपकी वीडियो लॉन्ग ना बने। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से निकल के आया है। कितना खूबसूरत ये फ्रॉक लग रहा है। तो इस तरीके से इसका फ्लेयर बना है और इसका लुक बहुत अच्छा निकल के आया है, ठीक है ना? अच्छा, मैंने ये हैंग करके इसलिए दिखाया क्योंकि इस तरीके से मैं दिखाती तो बहुत छोटू सा नज़र आना था। जब मैंने ये हैंग में लगाया है तो देखें कितना जो है ना चौड़ाई में नज़र आ रहा है। बेबीज़ को पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने इसका इनर जो है वो ऑफ कैमरा इसलिए स्टिच किया क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और जो है ना ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो ये रहा इसका जो है, हमने जो टाइट्स बनाई हैं वो इस तरीके से, बस मैंने आपको कटिंग इसकी दिखा दी थी, स्टिचिंग जो है वो मैंने ऑफ कैमरा कर ली। इलास्टिक भी लगा लिया है मैंने इसके अंदर। और ये है हमारी जो है ना छोटू सी शर्ट जो मैंने कही थी, लेकिन ये छोटू नहीं है, बिल्कुल फ्रिल के करीब आएगी। आप इजीली आप इस शर्ट को, टॉप शर्ट को इस तरीके से भी बना सकते हैं नॉर्मली भी, यानी कि ये विदाउट मैं इस फ्रॉक के भी इससे वेयर कराऊंगी तो प्यारा लगेगा। ये देखिए, अंदर से ये पीको हुआ था, ऊपर वाला हिस्सा भी पीको हुआ है, ठीक है ना? ऊपर रख के मैंने फ्रिल लगाई है इसके, क्योंकि धागे तो इसके निकलने नहीं है। ये जो है इस तरीके का, ये जर्सी टाइप का कपड़ा है, सॉरी अभी मुझे नाम याद आया, ये थोड़ा जर्सी स्टाइल का कपड़ा है। तो इस तरीके से, ठीक है ना? ये देखें, इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्रॉक बन के लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये रियल में। अच्छा, ये इसकी लेंथ मैं बता रही हूँ कि लेंथ छोटी नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल टॉप तक भी रख सकते हैं जैसे टॉप होते हैं, लेकिन मैंने ये लॉन्ग रखी है। अभी मैं आपको इसको अंदर रख के दिखाती हूँ किस तरह लगता है, ठीक है? तो ये अंदर रखने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है फ्रॉक। ये देखें, इस तरह से स्लीव्स आएंगे इसके, ये पहना हुआ। मेरा इरादा था कि बेबी को पहनाकर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मौसम इस तरह से बिगड़ा हुआ है कि सबकी तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इस वजह से मैं अभी कन्विंस नहीं कर सकी बेबी को पहनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी तरह आपको दिखा रही हूँ, फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी पहनाया हुआ भी किसी शॉर्ट वगैरह में। तो फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से देखें, ये जो अंदर की शर्ट है ना इनर, वो कहाँ तक आ रही है,
पूरे फ्रिल जहाँ पर लगा है वहाँ तक आ रही है, पूरी लेंथ तक ये जो है ना इनर अंदर से आ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये विंटर के लिए तो बेस्ट है। अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो ये वाला फ्रॉक लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो कि विंटर से रिलेटेड जो है ना ड्रेसेस वगैरह के लिए है। हालांकि विंटर जो सर्दियाँ हैं वो इतनी अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन मुझ जैसे बहुत से क्रिएटर्स ने सर्दियों पे बहुत सारे ड्रेसेस बना दी हैं। इंशाल्लाह आगे काम आने वाले हैं जब सर्दियाँ आएंगी तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरे फ्रॉक का लुक निकल कर आया है। मैंने नीचे से आपको जो है ना इनर वगैरह दिखा दिया। अब दोबारा से दिखा रही हूँ कि देखें इसकी अंदर की इनर कितनी लॉन्ग है और जो है टाइट भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी कोशिश को। तो मिलते हैं किसी और अच्छी आइडिया के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।